आप कभी कहीं रास्ते से जा रहे हो और कहीं एक्सीडेंट हुआ दिखे, कहीं कोई डूबता दिखे, तो कभी भी किसी की हेल्प मत करना, वरना फंस जाओगे और पुलिस थाने के चक्कर ही काटते रह जाओगे। यही हुआ। मोनिंदर नाम का शख्स जो कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था, उसने युवराज मेहता की, जो नोएडा में उस पानी में डूब रहा था, उसकी हेल्प करने की कोशिश की और पूरे सिस्टम को उसने अगले दिन मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया कि कोई भी पानी में नहीं उतरा, किसी ने हिम्मत नहीं की। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, रस्सी वगैरह फेंकी थी, पानी में भी कूदा था, कुछ करने की कोशिश की थी, अकेले जितना उससे वो बंद पड़ सकता था उसने हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। प्रशासन ने उसको सम्मान देने की जगह उस पर केस लगा दिए, या फिर उसी केस के चक्कर में उससे बार बार पुलिस थाने के चक्कर कटवाई जा रही हैं। अब एक डिलीवरी बॉय जो डेली वेजेस पर काम करता है, डेली वो डिलीवरी करेगा तभी उसकी कमाई होगी, वो तो हो नहीं रही, उल्टा पुलिस वाले उसका चक्कर कटवा रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं। साथ ही एक नोएडा की एक संस्था उसको सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित करती है कि मोनिंदर ने बहुत अच्छी हेल्प करने की कोशिश की तो इसका सम्मान किया जाए, लेकिन वो कार्यक्रम भी पुलिस के दबाव से कैंसिल करवा दिया गया। ये तो हमारे सिस्टम की हालत है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, काम उनसे हो नहीं रहा, जो करने की कोशिश कर रहा है उसको भी डराया धमकाया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ के डीएम पर, वो आप कभी कर ही नहीं सकते अपने जीवन के अंदर, क्योंकि वो तो हमारे चुनाव आयुक्त की बेटी है और चुनाव आयोग तो अभी सरकार को बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तो प्राथमिकता आपकी क्या है? युवराज मेहता के केस पर किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई, सिस्टम में किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, नोएडा की किसी अथॉरिटी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, किसी की भी जवाबदेही तय नहीं की गई, लेकिन केवल एक मोमिंदर के पीछे पड़ गए हैं जो कि उसकी हेल्प कर रहा था। ये हमारी सिस्टम की आज की सच्चाई।